बॉलीवुड की कोरियोग्राफर हीरोइन ने इस्लाम कबूल किया। आइए जानते हैं कौन है। मस्जिद गई। सरोज खान इंडस्ट्री का बड़ा नाम रही हैं। उन्होंने कोरियोग्राफी कर अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कई बार सुर्खियों में हिस्सा बन चुकी है। बॉलीवुड के बेहतरीन कोरियोग्राफर का जिक्र होगा तो उसमें सरोज खान का नाम जरूर शामिल होगा। भले ही अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैंस उन्हें आज भी उतना ही मिस करते हैं। सरोज खान ने भी टाउन के बहुत से स्टार्स को डांस सिखाया। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी सफलता हासिल की, उतनी ही मुश्किल उनकी पर्सनल लाइफ रही। कोरियोग्राफर ने 2 शादी की। उनकी पहली शादी 13 साल की उम्र में 30 साल के एक शख्स से हुई। हालांकि उन्होंने इस शादी में धोखा मिला और उनका यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला। उनकी शादी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। फिर उन्होंने जब दूसरी शादी की तो अपना धर्म बदल लिया, जिसके बाद लोगों ने उनसे कई सवाल किए। चलिए आपको बताते हैं उनकी लाइफ की हर एक जुड़ी बात। सरोज खान का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। कोरियोग्राफर ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे। एक बार उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरी माँ चूल्हे पर बर्तन रखकर खाना बनाने का नाटक करती थी, इस उम्मीद में कि हम सो जाएं। वह परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी। फिर जब उन्होंने पहली बार डांस करने में इंटरेस्ट दिखाया तो उनकी माँ ने सोचा कि वह मानसिक रूप से पागल है। सरोज खान ने आगे बताया कि मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, वह नाचना चाहती है, उसे नाचने दो। यह वही डॉक्टर थे जिन्होंने सरोज खान को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सुझाव दिया था, खासकर इसलिए क्योंकि परिवार को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने सरोज की माँ से कहा कि चिंता मत करो, बहुत से लोग हमारे पास बाल कलाकारों की तलाश में आते हैं। उस समय सरोज सिर्फ 3 साल की थी और फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर बनाने की सोच रही थी। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने ज़्यादातर बालराज साहनी के साथ काम किया। सरोज खान के पास काम के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। फिर 2016 में दूरदर्शन के शो कोशिश से कामयाबी तक बात करते करते उन्होंने कहा कि मुझे अपने भाई बहनों की देखभाल करनी थी, मुझे कमाना था, उन्हें स्कूल भेजना था, उनकी शादी करवानी थी, मुझे सब कुछ करना था। फिर जैसे ही उन्होंने कोरियोग्राफर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। वह व्यक्ति एस सोहन लाल थे, जो साउथ के एक फेमस डांस मास्टर थे। वह उनसे 30 साल बड़े थे, शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। हालांकि उन्होंने यह बात सरोज को नहीं बताई थी और कोरियोग्राफर से अनौपचारिक शादी कर ली। डीडी को दिए एक इंटरव्यू में सरोज ने बताया कि आखिर सोहन लाल से उनकी शादी क्यों कैसे हुई। उन्होंने कहा, जब आपके माता पिता नहीं होते थे तो आपका मन अक्सर उस खालीपन को भरने के लिए बेचैन रहता है। यह मेरे पिता से प्यार करने जैसा था। हालांकि यह एक रोमांस निकला। वह एक पिता जैसे थे, मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हुई। इसके अलावा जब वह नाचते थे तो दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी लगते थे। उनके डांस की वजह से मैं उनकी दीवानी हो गई। जब उन्होंने कानूनी तौर पर उनसे शादी करने से इनकार कर दिया तो वो सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए। सरोज ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया क्योंकि सोहन लाल उन्हें अपना मानने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने उनसे शादी होने के बाद बारे में भी झूठ बोला था। India.com से बात करते हुए सरोज ने कहा कि मुझे उस समय शादी का मतलब नहीं पता था। उन्होंने एक दिन मेरे गले में एक काला धागा बांध दिया और मुझे लगा कि शादीशुदा हूँ। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा हैं। उनके 4 बच्चे हैं। मुझे उनकी पहली पत्नी के बारे में तब पता चला जब मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। सोहन लाल से सरोज खान के 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। इसके सरोज खान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। उन्होंने साल 1975 में सरदार रोशन खान के साथ शादी की, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। उन्होंने डीडी से बात करते हुए इसके बारे में बताया कि उनके 4 बच्चे थे, मेरे 2। उन्होंने मुझसे शादी के लिए कहा। मैं मान गई, लेकिन इस शर्त पर कि वह मेरे बच्चों को गोद ले लें। डीडी के दिए एक दूसरे इंटरव्यू में सरोज ने कहा कि मैं हिंदू थी, मेरा नाम सरोज किशन चंद साधु सिंह नागपाल था, हम सिंधी बरदोई में थे। मैं अपने पति से मिली और प्यार हुआ और मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। मुझे इस्लाम से प्यार है। मैं खुद एक मस्जिद गई और अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो गई। लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मजबूर किया गया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरी एक बच्ची खो गई है और वह मेरे सपनों में आती है और मस्जिद के अंदर से मुझे बुलाती। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मेरे दूसरे पति ने मेरे बच्चों को कभी भी पराया या ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह उनके पिता नहीं है। बता दें कि सरोज खान का निधन साल 2020 में हुआ था।